श्री राम, जय श्री राम। आज हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या में पधार रहे हैं। और जो हमारी अयोध्या है, पिछले वर्षों से भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया और हम सब उसके दर्शन कर रहे हैं और पूरे विश्व में जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। दीपावली का त्योहार आप सब जानते हैं कि ऋतु परिवर्तन भी हो गया। अब शरद ऋतु प्रारंभ हो गई है। वर्षा ऋतु के पश्चात ये सब अब सब जगह खिलते जाएंगे फूल। खुशियां ही खुशियां हमारे परिवार में आएंगी। और हम सब भी क्या प्रयत्न करते हैं कि दीपावली से पहले अपने अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, अपने गली मोहल्ले की सफाई करते हैं, अपनी दुकानों की साफ सफाई करते हैं। कहीं पर भी कोई कूड़ा करकट हम नहीं रहने देते हैं। बस एक प्रण कर लीजिए आज दीपावली के दिवस पर कि मेरा घर साफ सुथरा रहेगा, मेरा आस पड़ोस साफ सुथरा रहेगा, मेरा गली मोहल्ला साफ सुथरा रहेगा। स्वच्छता की ओर हम ध्यान दे दें। और दूसरी बात आज दीपावली के ऊपर आप सब कर रहे हैं, वह है परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे हैं, मिलजुल करके प्रसाद बना रहे हैं, मिलजुल करके खा रहे हैं। और ये काम हम सब क्या लगातार नहीं कर सकते? हम सबको इस कार्य को जीवन का एक अंग बना लेना है कि हमने कम से कम महीने में अपना परिवार मिल करके जुल करके भगवान की आराधना करेगा, पूजा पाठ करेगा, सत्संग कीर्तन करेगा। उसके पश्चात हम आगे करेगा। अभी जैसे आजकल मिठाई एक दूसरे को दे रहे हो, एक दूसरे को जय श्री राम के साथ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं कह रहे हो, बधाई दे रहे हो, उसकी उनके लिए मंगल कामना कर रहे हो, तो क्या ये हम काम आना जाना, खाना पीना, लेना देना, ये चलता नहीं रह सकता? इसको भी अपने जीवन का अंग बना लीजिए तो हमें अपने पर भी गर्व हो जाएगा। तीन बातें, स्वच्छता, अनुशासन और सेवा को हमेशा अपने अंगीकार कर लीजिए। जीवन में आप सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। कैसे? हमने इस बार लूडो बनाई थी, उसके भी आपको वर्णन दिया हुआ है मैंने कि हम अगर अनुशासन में हैं, यदि हम सेवा भाव है हमारे अंदर, भक्ति भाव है हमारे अंदर, तो हम सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे, जीवन की नई बुलंदियों को हम छूते जाएंगे। और जो बात आज हम सबको करनी चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, मुस्कुरा करके रहिए। किसी को मिलना है मुस्कुराते हुए मिलिए, गले मिलिए, प्यार से मिलिए, प्यार से बोलिए कि वीरदास जी ने ऐसे नहीं कहा दिया, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपको शीतल होए। और दूसरा क्या है, क्या हम घर का बना हुआ भोजन नहीं खा सकते? क्या हम स्वदेशी वस्त्र नहीं पहन सकते? मैं अभी खादी के कुर्ता पजामा लेके आया था, जिसने मेरे को कहा था, उसको पता ही नहीं चलता पहना हुआ कि नहीं पहना हुआ। शरीर इतना एक्टिव रहता है उसमें, तो उसका कोई मिसाल नहीं है। हमको स्वदेशी जीवन शैली अपनानी है। भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम अपनी वाणी से, अपने खान पान से, स्वदेशी पहनने से, स्वदेशी बोलने से, हम बेबे बोलो, माता जी बोलो, बापू जी बोलो, भैया जी बोलो, तो ये शब्दों का उच्चारण से ही हम भारत को परम वैभव तक लेकर के जा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात भगवान राम ने क्या की? निषाद राज को अपने
संग बिठाया, केवल को तारा, बिल्ली के जूठे बेर खाए। क्या कहीं ऊंच नीचता है? क्या कोई भेदभाव है? हमको भी ऊंच नीच, जाति, भाषा, भूषा और प्रांतवाद का भेदभाव मिटा करके हम सबको एकजुट होकर, एक मुठ होकर के प्रभु राम के बताए हुए चिन्हों पर चलना है। हम 6 बातों भाव पर भी बात करते हैं। भोजन, भजन, भाषा, भूषा, भवन, भ्रमण। और इन 6 बातों को अपनाकर साथ में इसके और जोड़ लीजिए कि हम अपने घर में इस दीपावली के पावन पर्व पर बल, शील, ओज, धैर्य, युक्ति, बुद्धि, दृष्टि, दक्षता, क्या? बल, शील, ओज, धैर्य, युक्ति, बुद्धि, दृष्टि, दक्षता के 8 सद्गुण संवर्धन को अपनाएंगे, अपने घर में लाएंगे। 6 अवगुण घर से भगाने हैं। वो कौन से हैं? वो हैं हमें भय, स्वार्थ, आलस्य, अहंकार, क्रोध, द्वेष, ये 6 अवगुण अपने घर से भगा देंगे। अपने परिवार के सदस्यों के बीच में 6 अवगुणों को निकालना और 8 सद्गुण संवर्धन करना। इसी से क्या हो जाएगा? अपने घर को क्या बनाएंगे? भक्ति में, शक्ति में, सेवा में, आनंद में बनाएंगे। अपने घर को राममय, नानकमय बनाएंगे और अपने जीवन को सार्थक करना। हमने सफल नहीं करना। केवल सफल जीवन से कुछ बनने वाला नहीं है। सार्थक जीवन के लिए तुलसीदास जी की वाणी को याद रखिए। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीला सम नहीं अधिमाई। बस दूसरों का भला किस में हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसी से अपना जीवन जो है वो सफल हो सकता है। और सच्चा सुख केवल और केवल सच्चा सुख किस में है, ये जानने का प्रयास करिए। खाने में नहीं है, खिलाने में है, भोगने में नहीं है, दूसरों को सुख देने में है। सेवा लेने में नहीं है, सेवा देने में है। अधिकार में नहीं है, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने में है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जब खालसा पंथ की स्थापना की है तो उस समय भी हम सब आपको मार्गदर्शन दिया है। हमने कमजोरों की रक्षा करनी है, दूसरों के धर्म की रक्षा करनी है, प्रत्येक धर्म की रक्षा करनी है। हमने देश समाज की सेवा करनी है। हमने अपना कर्तव्य का पालन करना। हमने धर्म के पालन में ही सच्चा सुख मिलेगा। केवल धन कमाना है हमको, लक्ष्मी के बिना कुछ कार्य नहीं हो सकता। लेकिन अपने जीवन को सफल बनाना है, सार्थक बनाना है। उसके लिए हमको अपना घर हो भक्ति धाम, अपना घर हो शक्ति धाम, अपना घर हो सेवा धाम। हर बाधा को पार करे हम, ऐसा सुंदर युक्ति धाम। अपने घर को ऐसा धाम बना दीजिए, बस राममय परिवार बना दीजिए। मन में भाव ये रखे, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। भारत माता की जय।